नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करते हैं पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर। सरकार ने आज संसद में दिया है जवाब। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम की मांग लंबे समय से उठ रही है। लाखों सरकारी कर्मचारी इसकी बहाली का इंतजार कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने संसद में साफ कर दिया है दोस्तों कि फिलहाल ओपीएस वापस लेने की कोई तैयारी नहीं है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिलहाल वापस लेने की कोई तैयारी नहीं है। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का कोई भी विचार नहीं कर रही है। सरकार के मुताबिक ओपीएस लागू करने से आने वाले वर्षों में सरकारी खर्च पर मतलब जो सरकारी खर्च है उसके ऊपर जबरदस्त जो है बोझ जो है पड़ेगा, इसलिए सरकार इसके ऊपर फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहती है। दोस्तों, कांग्रेस के जो नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने सरकार के सामने 3 मांगे जो है वो रखी है। दरअसल संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से जारी हंगामे और झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर जारी आंदोलन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद और नीट पेपर लीक विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इन मामलों पर जो है माफी जो है मांगे, यानी पीएम मोदी की माफी की मांग यहाँ पर की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मानसून सत्र की शुरुआत होने से पहले ही दिन जो है विपक्ष ने मजबूती से अपनी मांग रखी थी। हमारी पहली मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री सदन में आए और दिल्ली पुलिस के द्वारा जो अत्याचार हुआ है, पैलेट गन्स चली है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, लाठीचार्ज हुआ है, उसके ऊपर चर्चा हो। वही पेपर लीक पर भी जो है पेपर लीक पर कोई पेपर लीक पे ऊपर कोई बड़ी जो है बात उन्होंने यहाँ पर कही है। पेपर लीक हुए कई साल यहाँ पर हो गए हैं, जिस पर हम पहले से चर्चा चाहते थे, लेकिन जो है उन्होंने 14-15 दिनों तक इस विषय पर कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है जो है नहीं चाहते थे कि चर्चा हो, हम दबाव बनाते रहे लेकिन वो नहीं आए। तो ये अपडेट्स है दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जो है ये मांग जो है वो सरकार के सामने रखी है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली खबर दोस्तों, सोने के आयात पर सख्त नियम जो है वो यहाँ पर जो लागू हुआ है उसका असर हुआ है। सरकार के खजाने में 10,000 करोड़ रुपए हैं। दरअसल कुछ महीने पहले जो है गोल्ड जो है उसके ऊपर सरकार ने इनपुट ड्यूटी में बढ़ोतरी की थी। अब उसका फायदा जो है अब दिख रहा है सरकारी खजाने पर। दरअसल इस बारे में हाल में लोकसभा में पूछे गए एक सवाल में जो है यहाँ पर जवाब दिया गया। जैसे लोकसभा में मानसून सत्र में सरकार के वित्त राज्य मंत्री ने सोने और चांदी के आयात ड्यूटी बढ़ाने के बाद हुए फायदे के बारे में बताया। सरकार द्वारा 13 मई 2026 को जो है सोने के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई थी। इसके महज 2.5 महीने बाद ही सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि की कमाई कर दी है। सोमवार को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी लोकसभा में दी। वही मंत्री के अनुसार जो है 13 मई से 2 अगस्त के बीच सोने के आयात से सरकार को 10,040 करोड़ रुपए का कस्टम ड्यूटी का कनेक्शन जो है वो यहाँ पर हुआ है। तो ये अपडेट से दोस्तों फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली खबर की बात करें मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर। देखिए दोस्तों, देश के कई राज्यों में आगामी 24 घंटों में आपको जो है बरसात की स्थिति जो है वो तेज होती हुई दिख सकती है। यानी कई राज्यों में भारी बारिश आंधी तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से देश के अलग अलग राज्यों के अंदर जो है फिलहाल चेतावनी जारी की है। तो आने वाले 24 से 48 घंटे बहुत भारी होने वाले हैं। देश के ज़्यादातर राज्यों में बारिश आंधी तूफान तेज हवाएं चलती हुई आपको नजर आ सकती है। तो ये अपडेट्स है आज की ताज़ा खबरों का बुलेटिन। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और देश दुनिया से जुड़ी ताज़ा खबरें रोजाना प्राप्त करने के लिए चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब और दबाना है बेल आइकन। इससे होगा ये कि आपको इसी तरह की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहेगी।